क्लाइमेट चेंज का साया हमारे भविष्य पर मंडरा रहा है। नई रिसर्च से पता चलता है कि अगर हमने इस ग्लोबल क्राइसिस को सीरियसली नहीं लिया तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। ये स्टडी जो टॉप साइंटिस्ट्स ने मिलकर की है, हमें याद दिलाती है कि हमें अभी एक्शन लेने की जरूरत है। लाखों जिंदगियां खतरे में हैं और अब लापरवाही करने का समय नहीं है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के नतीजे बहुत चिंताजनक हैं, खासकर यूरोप के लिए। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और मौसम बिगड़ रहा है, लाखों लोगों की सेहत खतरे में है। ये स्टडी हमें जगाने के लिए एक वेकअप कॉल है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के खतरे को समझें और इसके बुरे नतीजों से बचने के लिए तैयार रहें। ये रिसर्च जो फेमस लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने की है, दिखाती है कि ये इंस्टीट्यूशन ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को सीरियसली लेता है। इस इंस्टीट्यूशन ने हमेशा ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरों को समझने और उनसे लड़ने में लीड किया है। डॉक्टर पियर मासेलो, जो इस स्टडी के लीड ऑथर हैं, इस इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया में एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मैसेलॉट और उनकी टीम ने डेटा को केयरफुली एनालाइज किया है और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बताया है कि क्लाइमेट चेंज से यूरोप में मौतों की संख्या कैसे बढ़ सकती है। हालांकि उनके नतीजे चिंताजनक हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पॉलिसी डिसीजंस और आगे के कामों में मदद करेगी। इस स्टडी का पब्लिश होना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है और ये दिखाता है कि हमें मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। इस स्टडी के प्रेडिक्शंस डराने वाले हैं। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2015 से 2099 के बीच यूरोप में 58 लाख मौतें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकती है। ये नंबर पहले के अनुमानों से काफी ज्यादा है, जो दिखाता है कि खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि असली जिंदगियां हैं जो खतरे में हैं। हर मौत के पीछे दुख और तकलीफ की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अब बहस और देरी का समय नहीं है, हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। वैसे तो क्लाइमेट चेंज में एनवायरनमेंट के कई चेंजेस शामिल हैं, लेकिन यह स्टडी बताती है कि एक्सट्रीम हीट यूरोप में ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हीट वेव जो पहले कभी कभार आती थीं, अब ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रही हैं, जिससे वीक लोगों को, खासकर बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा है। हीट वेव से शरीर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और पहले से मौजूद बीमारियां बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों को, जिनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है, एक्सट्रीम हीट से ज्यादा खतरा होता है। इस स्टडी से पता चलता है कि हमें हीट वेव के दौरान वीक लोगों की रक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। सेक्शन 5, खतरे वाले शहर बार्सिलोना, रोम, नेपल्स और मैड्रिड सबसे ज्यादा खतरे में। इस स्टडी से पता चलता है कि हीट से होने वाली मौतों का खतरा अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। खासकर दक्षिणी यूरोप के शहरों में यह खतरा ज्यादा है। बार्सिलोना, रोम, नेपल्स और मैड्रिड उन शहरों में शामिल हैं जहां हीट से होने वाली मौतें सबसे ज्यादा होने का अनुमान है। ज्यादा पॉपुलेशन, कम पेड़ पौधे और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या इन शहरों को ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। इस स्टडी से पता चलता है कि हमें इन हाई रिस्क एरियाज में खास तौर पर काम करने की जरूरत है, जैसे शहरों की प्लानिंग में सुधार, बेटर हेल्थ केयर और लोगों को हीट सेफ्टी के बारे में जागरूक करना। सेक्शन 6, एक्शन की जरूरत, मिटिगेशन और एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। इस स्टडी के डराने वाले प्रेडिक्शंस हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए कहते हैं। हालांकि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए मिटिगेशन एफर्ट्स जरूरी हैं, लेकिन स्टडी में यह भी कहा गया है कि हमें क्लाइमेट चेंज के उन असरों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा जो अब अनअवॉइडेबल हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना फ्यूचर वार्मिंग को कम करने के लिए जरूरी है। लेकिन क्योंकि इमिशंस कम करने और ग्लोबल टेम्परेचर्स पर उसके असर के बीच में समय लगता है, इसलिए एडेप्टेशन मेजर्स भी उतनी ही जरूरी है। इनमें हीट वेव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाना, अर्बन प्लानिंग में सुधार करना और हेल्थ केयर सिस्टम्स को बेहतर बनाना शामिल है। सेक्शन 7, ग्लोबल इंप्लीकेशंस, पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल। हालांकि ये स्टडी खासतौर पर यूरोप पर फोकस करती है, लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है।
और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। ये स्टडी हमें याद दिलाती है कि कोई भी देश इसके नतीजों से बच नहीं सकता। इस स्टडी से पता चलता है कि हमें इस ग्लोबल क्राइसिस से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत है। डेवलप्ड नेशंस, जो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं, की जिम्मेदारी है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज की मिटिगेशन और एडेप्टेशन एफर्ट्स में मदद करें। अब अलग थलग रहने और सिर्फ अपने बारे में सोचने का समय नहीं है। हमारा भविष्य इस खतरे से मिलकर लड़ने पर निर्भर है। सेक्शन 8, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज का रोल। क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए हमें एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज सभी शामिल हों। इंडिविजुअल्स अपने कंजम्पशन चॉइसेस से फर्क ला सकते हैं, जैसे एनर्जी का इस्तेमाल कम करना, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस को सपोर्ट करना। गवर्नमेंट्स का काम एम्बिशियस एमिशंस रिडक्शन टारगेट सेट करना, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है। इंडस्ट्रीज को भी सस्टेनेबिलिटी को अपनाना होगा, क्लीनर प्रोडक्शन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना होगा, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा और इनोवेटिव सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना होगा। सेक्शन 9, अ कॉल टू एक्शन। अपने प्लैनेट और अपने फ्यूचर की रक्षा। इस स्टडी के नतीजे साफ हैं। अब एक्शन लेने का समय है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो हमारे प्लैनेट और आने वाली जनरेशंस के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। हमें क्लाइमेट चेंज के बुरे नतीजों से बचने के लिए हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ एक्शन लेना होगा। इस स्टडी को एक वेकअप कॉल माने, चेंज के लिए एक कैटलिस्ट माने और अपने प्लैनेट की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को याद रखें। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन इनोवेशन, कोलैबोरेशन और रेजिलियंस की हमारी कैपेसिटी भी उतनी ही बड़ी है। मिलकर हम इस ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां इंसान और नेचर दोनों फ्लरिश कर सकें।